हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपको अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार दिखाने वाले हैं, साथ ही पगड़ी भी बांध के दिखाएंगे। ठीक है। और भक्तों ने जो भी सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला सवाल पूछा है कि दीदी लड्डू गोपाल जी को घर में हम किस धातु का लेके आएँ, किस धातु के लड्डू गोपाल जी रखने अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि लड्डू गोपाल जी को कितनी बड़ी संख्या में रखें, मतलब कितने बड़े लड्डू गोपाल जी घर में होने चाहिए। और तीसरा ये कि लड्डू गोपाल जी को क्या गिफ्ट दें। तो मैं वो सारे गिफ्ट भी आपको दिखाऊंगी जो कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। ठीक है। तो इन तीनों ही सवालों के जवाब दूंगी और सुंदर सा श्रृंगार दिखाएंगे ठाकुर जी का। तो वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। इनको पहनाएंगे हम सुंदर से वस्त्र और इनके लिए बनाई है मैंने न्यू ड्रेस, और वो है ब्लैक और वाइट कलर की। तो चलिए हम इनका कर लेते हैं श्रृंगार सुंदर सा। और देखिए अच्छे से स्नान हो गया है और पोंछ लिया है मैंने। अच्छे से पोंछने के बाद देखिए अब हमने निकाली है इनकी ये न्यू पोशाक। और देखिए कितना सुंदर प्रिंट लग रहा है। ठाकुर जी इसको पहन के बहुत सुंदर लगेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल है कि किस धातु के लड्डू गोपाल जी होने चाहिए हमारे घर में। तो वैसे तो देखिए आपको मार्केट में बहुत तरह के लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे, जैसे कि अष्ट धातु के, पीतल के, और आजकल तो फाइबर के भी लड्डू गोपाल आने लगे हैं। चांदी के भी लड्डू गोपाल आपको मिल जाएंगे और मिट्टी की मूर्तियाँ तो शुरू से ही आती हैं। ठीक है। तो देखिए अगर आप चांदी के लड्डू गोपाल जी लेंगे तो वो छोटे से होंगे, उनका उतना अच्छा श्रृंगार आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन चांदी के लड्डू गोपाल जी घर में रखना बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए कैप बनाई है इस ड्रेस के साथ की, लेकिन मैं कैप नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप ठाकुर जी की पगड़ी बांधना बताएं। तो मैं आपको पगड़ी बांधना ही बताऊँगी। और दोनों ठाकुर जी की मैचिंग की कैप बनाई है मैंने। तो देखिए दुपट्टे से हम पगड़ी बांधेंगे। तो देखिए मेरे ठाकुर जी बड़े हैं तो मैं दुपट्टा ले रही हूँ। अगर आपके ठाकुर जी छोटे हों तो आप नेट का छोटा सा पीस या फिर कोई भी कपड़े का आप टुकड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है। हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये दोनों हार भी मैंने इनके बनाए थे काफ़ी टाइम पहले। और पहले मैं ज्वेलरी बना लेती थी, सामान होता था मेरे पास, तो अब मैं जा ही नहीं पाती हूँ ये सारी चीज़ें लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं पगड़ी बांधूंगी, आप बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि मुझे सवालों के जवाब भी देने हैं। ठीक है। और ये है आलपिन जो कि हम ठाकुर जी की पगड़ी में लगाएंगे। तो चलिए अब देखिए आपको अगर फाइबर की अगर आप लड्डू गोपाल जी लेते हैं तो उनकी देखिए आप सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको स्नान वगैरह नहीं कराना रहता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आप कम सेवा करना चाहते हैं तो आप फाइबर के लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं। और अगर आप मार्बल के पत्थर के लड्डू गोपाल जी लेंगे तो फिर उनका भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है। और अगर आप अष्ट धातु के लेंगे तो वो आपको देखना होगा कि वो सच में असली में है या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आने लगी है मूर्तियों में भी। और देखिए अगर आप मिट्टी के ठाकुर जी लेके आते हैं तो उनको भी आप ना तो स्नान करा पाएंगे ना ही श्रृंगार, और साथ में उनके टूटने का डर रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होते हैं वो मेरी नज़र में पीतल के ठाकुर जी होते हैं। पीतल के ठाकुर जी का हम जितना चाहें उतना उन्हें स्नान करा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं और उनके टूटने का भी कोई डर नहीं रहता है। और घर में पीतल के श्री विग्रह बहुत शुभ होते हैं। तो आप किसी भी अच्छी जगह से जो है पीतल के लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें उन्हें पंचामृत अभिषेक भी करना होता है किसी खास तिथि पे। ठीक है। और सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार हम जितना करते हैं वो उतने ही निखरते जाते हैं, जितनी ज़्यादा हम उनकी सेवा करेंगे वो उतने ही सुंदर होते जाते हैं। तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप पीतल के ठाकुर जी लेके आएँ, बाकी फिर आपकी जैसी सुविधा हो फिर आप वैसा करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बड़े वाले ठाकुर जी की पगड़ी बन गई है, मोर पंख भी लगा दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आप ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लग रहा है आज का श्रृंगार। और हम चाहें तो इस दुपट्टे को हम पीछे की तरफ भी इस तरह से डाल सकते हैं और तब भी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप ज़रूर से बताना आज का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। अब हम ईयर रिंग्स पहना देंगे इनको। तो चलिए अब लेते हैं हम आपका दूसरा सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि दीदी ठाकुर जी घर में कितने बड़े होने चाहिए। तो देखिए जितने छोटे ठाकुर जी होंगे
उतनी सेवा उनकी कम होती है। ठीक है, कहने का मतलब है जितने वो छोटे ठाकुर जी होंगे, आप उनको अगर छोटे से गिलास में उनको आप केवल दूध का भोग भी लगा देंगे ना, तो भी वो प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, और जितने बड़े ठाकुर जी आप लेंगे उनकी सेवा उतनी ही ज़्यादा होगी। उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, दिन में 4 से 5 बार उनको भोग लगाना, रात में उनको शयन कराना, कहीं आप जा रहे हैं तो उनको घूमने ले जाना, है ना। तो देखिए, अगर आपने बड़े श्री विग्रह रख रखे हैं तो आपको उनकी प्रॉपर तरीके से सेवा करनी होगी। ठीक है, और अगर आपके पास सेवा करने का इतना समय नहीं है तो आप फिर छोटे से बाल गोपाल लेके आएँ। ठीक है। अच्छा, कुछ भक्तों के मन में ये भी सवाल रहते हैं कि क्या दीदी हम एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल, आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जितने की सेवा आप अच्छे से कर सकें उतने ही ठाकुर जी रखें। अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल जी होंगे ना, तो आप उनकी सेवा ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, उनको ज़्यादा समय दे पाएंगे, उनको नए नए वस्त्र हो गए, समय समय पर उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं तो भी आपको सेवा सबकी बराबर ही करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिफ्ट की, कि आपको अगर लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट देना है, जैसे अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो सबसे पहला गिफ्ट हो गया उनके लिए गाय माता। गाय माता हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं और आपने अभी तक गाय माता नहीं रखी हैं तो आप ज़रूर रखें। गाय माता घर में रखना बहुत शुभ होता है। उसके बाद आती है ठाकुर जी की बांसुरी। तो आप बांसुरी ठाकुर जी को चांदी की गिफ्ट कर सकते हैं, लकड़ी की भी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे इस तरह की पीतल की बांसुरी आती हैं आर्टिफिशियल, आप ऐसे भी उन्हें जो है गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बांसुरी हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। ठीक है, इसके अलावा आता है मोर पंख। तो ठाकुर जी को मोर पंख आप गिफ्ट कर सकते हैं। और कुछ भी उन्हें दें ना दें, त्यौहार, जब भी कोई त्यौहार आता है और कभी कभी होता है ना कि हम क्या दें, तो आप मोर पंख दे सकते हैं। और देखिए, सालों हमारे घर में मोर पंख रखे रहें तब भी वो बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। और ठाकुर जी को मोर पंख कितने प्रिय हैं ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद आती हैं अष्ट सखियाँ। तो आप अष्ट सखियाँ ज़रूर रखें अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। ठीक है, तो देखिए, कई बार ऐसा होता है महिलाएं सेवा नहीं कर सकती हैं, या फिर हमें कहीं घर से बाहर जाना है, तो अष्ट सखियां आप उनके पास ज़रूर रखें। जहां अष्ट सखियां होती हैं वहां ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहती है। और अष्ट सखियाँ ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय भी हैं। इसके अलावा आती है तुलसी जी। तो देखिए, अगर आपने तुलसी जी गमले में लगा रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके यहाँ तुलसी जी नहीं होती हैं या फिर कोई भी कारण है, या फिर आप चांदी की तुलसी भी ले सकते हैं, जो कि आपको सुनार की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगी, और वो घर में रखना शुभ भी होता है। और या फिर आप तुलसी की माला भी ठाकुर जी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इत्र, आप समय समय पर ठाकुर जी को इत्र आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ठाकुर जी के स्नान और श्रृंगार सेवा के साथ साथ ना इत्र सेवा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसके अलावा ठाकुर जी को नए वस्त्र गिफ्ट करना, ज्वेलरी गिफ्ट करना, तो ये सब चीज़ें तो हमें समय समय पे करनी ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।